जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एमएनएस के फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे नीट का रिज़ल्ट आने के बाद। कल ही आपका नीट का रिज़ल्ट आया था और आज आपके एमएनएस के फॉर्म एक्टिव हो चुके हैं। एमएनएस के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फ़ीस लगने वाली है और किन्हें अप्लाई करना चाहिए, किन्हें नहीं अप्लाई करना चाहिए, कितने मार्क्स वाले बच्चों को अप्लाई करना चाहिए और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगी कि कहाँ से आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में, तो वहाँ से जा करके आप देख पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फॉर्म भरते वक्त आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बच्चों, ताकि आप फॉर्म में गलती मत करो। क्योंकि इस फॉर्म में अगर आप गलती करोगे तो करेक्शन के लिए कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है। पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ, किसी तरह की कोई गलती एक्सेप्टेड नहीं है, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। ठीक है, मिलिट्री का काम है, बहुत सावधानी से आपको करना होता है, इसलिए कोई भी चूक आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इंटरव्यू के लिए या एग्ज़ाम के लिए ज़रा सा भी लेट पहुंचोगे तो भी आपको निकाल दिया जाएगा, भले ही आप टॉप किए हो तो भी। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन का यहाँ काफ़ी फॉलो करना है। क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपका 12th पास आउट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट को मिला करके 50% नंबर होने चाहिए। ध्यान से सुन लो एलिजिबिलिटी, वरना अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों मिला करके 50% कम से कम होना चाहिए। और सब्जेक्ट्स को मिला करके नहीं, सिर्फ इन्हीं चारों के परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करोगे? 100 नंबर का आपका पेपर होता है, तो इनके टोटल मार्क्स जितने आपको मिले हैं, मान लेते हैं इनमें टोटल मिला के आपको 300 नंबर मिले हैं और 4 सब्जेक्ट हैं, तो 300/400 × 100, इससे आप परसेंटेज निकालोगे अपना। 300/400 × 100, जितना भी आपने ऑब्टेन मार्क्स लिया है, मतलब जितना मार्क्स आपके आए हैं इन चारों सब्जेक्ट के, सिर्फ इन्हीं चारों सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ने हैं, बाई इन चारों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स से आपको डिवाइड करना है। 100 नंबर का पेपर होता है, तो 400 नंबर से आपको डिवाइड करना है × 100। ये अगर आपका 50% से ऊपर आता है तभी आप एलिजिबल हो, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हो। 50% से नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। एज 17 से लेकर के 25 साल के बीच में होना चाहिए। डेट, एग्जैक्ट डेट बता देती हूँ कि कब से कब तक। आपका 1 अक्टूबर 1999 के बाद का जन्म होना चाहिए, या 1 अक्टूबर को भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे एक दिन भी पहले है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 30 सितंबर 2007, यानी कि 30 सितंबर 2007 के बाद अगर आपने जन्म लिया है, या 2008 में, या आपने सितंबर के बाद अक्टूबर में जन्म लिया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 30 सितंबर 2007 के बीच होनी चाहिए, और इन्हीं दोनों एग्जैक्ट डेट को है तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके लिए आपका नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो तो इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इस साल से ये रूल लागू हुआ है, नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस की। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 200 रुपये है जनरल के लिए और EWS के लिए और OBC के लिए। SC ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और सिर्फ लड़कियों की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। और लड़कियों में भी कौन सी लड़कियां? जो लड़कियां अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं और उनका डिवोर्स हो चुका है, या वो विडो हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, या फिर वो लीगली सेपरेटेड हो चुके हैं, अब साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसी लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, मैरिड हो, पति के साथ रहते हो, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा रूल है, क्या करें, ऐसा ही रूल है। ठीक है, होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही रूल है, तो नहीं अप्लाई कर सकते। और नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि करेक्शन बच्चों बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ज़रा सी भी गलती मत करना। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भरना है? joinindianarmy.co.in करके एक वेबसाइट है, उससे आपको फॉर्म भरना है। अगर ये वेबसाइट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। नहीं मिल रहा है आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम इस फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी कमेंट में भी। ठीक है, वैसे मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो ईजिली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका जो टेस्ट होता है उसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी टोटल 80 मार्क्स होते हैं, और इसमें आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और इसमें टोटल 220 सीट्स हैं, 6 कॉलेजेस हैं।
कॉलेजेस, सीट, कट ऑफ सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया, उसको आप डिटेल में यहीं से आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूँगी। और MNS की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें MNS से रिलेटेड हर एक डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी कि कब क्या होने वाला है, कब कौन सा टेस्ट है, तो वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं लास्ट में अटैच करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, इसका जो टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो जो बच्चे दिल्ली जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई मत करें, क्योंकि और कहीं आपको नहीं सेंटर मिलेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही मिलेगा। मेडिकल टेस्ट के लिए, फ़िज़िकल टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए ये सेंटर आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, और कहीं इसका सेंटर नहीं होता है, दिल्ली में ही होता है। तो दिल्ली में जाने के लिए अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही फॉर्म को भरो। और फॉर्म ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके जो 200 रुपये हैं वो आपको रिफ़ंड होंगे, नहीं। आप चाहे एग्ज़ाम देने जाओ या ना जाओ, एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, पैसे भर दिए, तो आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल 5000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मान लेते हैं कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो भले ही आपने फॉर्म भरा है, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, 5000 बच्चों को, ऊपर के 5000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एग्ज़ाम लेके। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से भरना। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी आप इसको भरना, अदरवाइज़ मत फिल करना। मैं कहूँगी अगर 500 नंबर के लगभग हैं, कम से कम 500 नंबर है, तो आप इस फॉर्म को फिल करो। जनरल कैटेगरी के, SC ST OBC वाले थोड़े कम हैं तो भी फिल कर सकते हो। ठीक है, इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है बच्चों। कट ऑफ हर एक कोर्स की हाई गई है, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। जो बच्चे के कम मार्क्स आए हैं बच्चों, एक बार ये वाली वीडियो देखो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि अब ड्रॉप नहीं लेना है और मेरे मार्क्स बिल्कुल ही ख़राब है तो हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना दी है। मैं आप लोग के दर्द को समझती हूँ, मैं आप लोग के पेन को समझती हूँ, तो इसीलिए मैं उसी हिसाब का आपको सजेशन देती हूँ। ये वीडियोस आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए है। तो रास्ता मैंने इन दोनों वीडियो में बताया है। प्लस अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप प्राइवेट कॉलेज से BAMS BHMS कर सकते हो, या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर सकते हो। सेमी गवर्नमेंट के बारे में सर ने इस वीडियो में बताया है। तीनों वीडियो का लिंक मैं आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि नीट की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं MNS से रिलेटेड। MNS में हाँ, एक और बात, 12th में आपका को ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में से कोई भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ से 12th किया है, बाद में आपने एडिशनल में बायो लिया था और उसके बाद जाके आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। एडिशनल सब्जेक्ट वाले नहीं चलेंगे, प्राइवेट कैंडिडेट भी नहीं चलेंगे, RT जिनका लगा है या फिर जिनका कंपार्टमेंट लगा है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। 12th आपको एक ही बार में पास आउट करना है। ऐसा नहीं कि 12th आपने किया, फिर आपका बायो में या किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया था, फिर आपने अगले साल क्लियर किया, ऐसे बच्चे नहीं चलेंगे। एक ही बार में 12th क्लियर होना चाहिए। कोई एडिशनल सब्जेक्ट एक्सेप्टेड नहीं है, कंपार्टमेंट या RT एक्सेप्टेड नहीं है, प्राइवेट कैंडिडेट की तरह आप हो तो एक्सेप्टेड नहीं है। रेगुलर आपको होना है, रेगुलर स्टूडेंट आप होने चाहिए 12th तक। ठीक है, और आपने NIOS से पास आउट किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो इन सभी कैटेगरीज, इस सभी क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, और तब जा कर के आप अपना फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद भी आपके काफ़ी सारे टेस्ट होने हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, फ़िज़िकल फ़िटनेस भी देखी जाती है बच्चों। फ़िज़िकल फ़िटनेस में क्या क्या देखा जाता है वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, वीडियो का लिंक मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगी। फ़िज़िकल फ़िटनेस भी देखी जाती है, तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी आप एक्टिव रहो और जान लो फ़िज़िकल फ़िटनेस में क्या क्या होता है, उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई करो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। है तो ये फॉर्म बहुत अच्छा, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। एक बार ट्राई करके देख लो, होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो साथ में अदर ऑप्शन भी अपने सामने खुले रखना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।